लगता है कि आप दानवीर राजा हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, भगवान में कोई ज्यादा बड़ा दानी तो नहीं हूं। बोले नहीं, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। विश्वामित्र बड़ाई करते हुए बोले, अरे तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौस को सन सतवादी में उड़ रही है खसोई। सतवादी में उड़ रही है खसोई। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भगवान मैं कोई ज्यादा बड़ा दानी नहीं हूं जिस तरीका से आप बता रहे हो। अरे तनी सुने की बात, जोड़े दो हाथ मेरे कचोई। तुम जो मांगो महाराज रे हम दिए तुमको सोई। इधर महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भगवान आप जो समझ रहे हो मैं उतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप कोई आस लेकर के आए हो तो मैं आपको निराश नहीं भेजूंगा। क्या चाहते हो आप? ब्राह्मण ने कही कुछ अधिक नहीं, बस इतना दान चुका राजन। एक बिटिया घर में क्वारी है, बाकी पीले हाथ करा राजन। एक कन्या है जिसके मुझे हाथ पीले करने हैं। बोले कोई बात नहीं, दान आपको दे देंगे, क्या चाहिए? बोले दान दे दोगे? बोले हाँ। बोले यहां तो मेरे पास कुछ है नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले कुंजी और लगाम है। बोले तो ऐसे ही दे दो, लेकिन संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा अलग लगेगी। बोले ठीक है, कितनी लगेगी? बोले 60 भार सोना। 60 भार सोना। अब एक भार कितने को हो तो है लमोनू? एक भार कितने का होता है? एक भार लगभग 96 शेर का होता है। हाँ, और कुछ कुछ बता देते हैं कि वो 40 किलो भार है। तो जब विश्वामित्र जब वहां से जब उन्हें बेचने के लिए गए थे, जब लेकर के आए थे, तब का मतलब का जो ट्रक रग ले गए हैं। अलग अलग तरीका की सब लोग बातें करते हैं।
इधर कहा कि दान तुम्हारी इच्छा के अनुसार और संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा हमारी इच्छा के अनुसार। बोले क्या? बोले हाँ 60 बार सोना। बोले ठीक है, चले आए। इधर आकर के कोषाध्यक्ष को इशारा दिया कि महात्मा जी को इच्छा के अनुसार जो कुछ है वो दान दे दीजिए। महात्मा जी कहने लगे विश्वामित्र राजन, बुद्धि ठिकाने पे नहीं है क्या? तुम्हें ये मालूम है जहां तक ये तुम्हारा अश्व जाता है वहां तक का राज्य मेरा हो गया, और ये कुंजी और लगाम, कुंजी भी मेरी है, ये भी सब शासन मेरा है, राजपाट दरबार मेरा है। ये नौकर तेरा नौकर नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आएगा, सोना कहां से मंगवाता है? हरिश्चंद्र की पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर तो होश ही नहीं रहा कि हम खड़े तो खड़े कहां हैं, नहीं समझ पाए कुछ। कहा कोई बात नहीं भगवान, कोई बात नहीं। बोले और 60 बार सोना? हरिश्चंद्र कहने लगे वो भी, उसका भी इंतजाम किया जाएगा, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है। और श्रीमान देव सिंह पाल, क्या बताया था गांव? लाल बादरा कला वहां के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 101 रुपए हमारे पास में आए हैं। हम आशीर्वाद क्या देंगे, ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा कि तुम वन वन में भ्रमण करने वाले संत महात्मा हो, और तुम कैसे जानो, क्या जानो कैसे चलता है राज, लेकिन मेरी प्रजा को दुख मत देना। विश्वामित्र कहने लगे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है हरिश्चंद्र, मेरा राज्य मैं जैसे चलाऊं, दुखी रखूं चाहे सुखी, तुम्हें क्या मतलब भाई है? तुम्हें मतलब क्या है? और सुनो, तुम ये सोचो कि हम यहीं से मतलब तुम्हें, जहां तक ये राज्य है, राज्य से बाहर से मुझे दक्षिणा चाहिए। बोले कोई बात नहीं। और ये 50 रुपए नरेंद्र नगला चंदन के रहने वाले, इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। कहा कोई बात नहीं भगवान। कि बिके जाऊं पुत्र नारी बेचूं, और दर दर की ठोकर खाऊं मैं। सुकुमार राजसी भाव त्याग नीचों की टहल बजाऊं मैं। से
धर्म निभाऊं मैं, चुक जाऊं चाहे ऋण ही में, पर ऋण नाथ का चुकाऊं मैं। श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मैं खुद बिच जाऊंगा, अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा जो ऋण है वो ऋण कर दूंगा। बोले तुमने तो कह दिया, तुमने अपनी रानी से पूछा है वो तुम्हारे साथ में बिच सकती है? बोले हाँ, अगर बिच सकती है तो एक बार पूछ करके आओ, चले जाओ। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं। रानी तारा ने हरिश्चंद्र को आते हुए देखा, पूछने लगी भगवान, जब जब तुम इस आंगन में आते थे बड़े ही खुश दिखाई देते थे, लेकिन आज इतने मनहीन, इतने उदास, आखिर बात क्या है? सवाल करती है वो स्त्री। कि हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे, सवाल करती है वो स्त्री। हर बात पे तुम मुस्कुराते थे, एक नया संदेश लाते थे।
या हमसे कोई भूल बनी जिससे चेहरा गमगीन हुआ। Thank you.